अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है रियल नंबर्स। इस यूनिट में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी नंबर्स के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज के भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 में है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन के लिए हम लोग आ जाते हैं, पेज नंबर है हमारे पास पेज नंबर 3। हमारे पास डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया जाएगा? द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज क्यू इज इक्वल टू क्यू से हम इसको शो करते हैं। रैशनल नंबर्स को कैसे उसको हम लोग लिखते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, बट पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? हर तरह के नंबर्स होते हैं। हर तरह के नंबर्स मतलब प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, और इसके अलावा जीरो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। हमारे पास जब नॉर्मली नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इंटीजर्स में हमारे पास प्लस वाले सारे नंबर्स आ जाते हैं, उसके अलावा माइनस वाले भी सारे नंबर्स आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। बट इसमें एक कंडीशन क्या है? एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? कि क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हम लोगों ने इसको क्यू से अगर हम शो करते हैं तो उसको क्यू डैश भी कह सकते हैं, क्यू प्राइम भी कह सकते हैं, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कहा जा सकता है। क्यू डैश उसके ऊपर छोटा सा डॉट सा लगा दिया जाता है। कंटेन दोज एलिमेंट, इसमें इरेशनल नंबर्स में वो एलिमेंट आ जाते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ कोशेंट ऑफ अ इंटीजर्स, जो कि पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर कोई फॉर एग्जांपल नंबर जैसे 3.456 मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये 6 के बाद ये नंबर्स रुक गए हैं। आपने कोई भी नंबर डिवाइड किया, पॉइंट के बाद अगर वो नंबर्स रुक जाते हैं, 2 डिजिट्स के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद वो रुक गए हैं, तो वो आपके पास क्या हो गए? टर्मिनेटिंग हो गए। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली वो क्या है? आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास रैशनल नंबर की क्या होती है? रिकरिंग। अब रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? आपके पास एक सीक्वेंस हो जैसे 2.14141414, बेशक ये चलते जा रहे हैं, कंटिन्यू है आपके पास, बट इनका एक सीक्वेंस 141414, ये 2 डिजिट्स का भी हो सकता है, 1 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट्स का भी हो सकता है, बट एक सीक्वेंस है, तो ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अब अगर ये दोनों कंडीशंस हैं आपके पास, मतलब कोई नंबर है वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो तब भी वो रैशनल है। रिकरिंग है तब भी वो क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, पहली कंडीशन क्या है कि वो टर्मिनेटिंग ना हो, वो चलता जा रहा हो, फिर उसके बाद क्या है? अगर वो चलता भी जा रहा है, वो कंटिन्यू भी है, फिर वो रिकरिंग भी ना हो, उसके अंदर कोई सीक्वेंस भी ना हो, तो वो आपके पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। अब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, एक तो आपके पास वो टर्मिनेटिंग नहीं होते, मतलब आपके पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है उनकी? नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है? कि वो नॉन रिकरिंग भी होते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, मतलब नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब मोस्टली जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट में होते हैं। अब स्क्वायर रूट में कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर आ गया जैसे है 2। अब ये जो 2 है ये हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जिसमें स्क्वायर रूट 4 हो गया है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है। उसका रीजन क्या है? कि 2 का आप स्क्वायर लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और वो 2 आ गए, इंटीजर्स आ गए। अगर इंटीजर्स आ गए तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। अगर इसी तरह अगर आप 3 की बात करें तो 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इन अदर वर्ड सिंपल इज दैट कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे 7 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 8 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 6 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, आपके पास 11 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 12 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। बट अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 25 आ गया, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जैसे पॉइंट्स में होते हैं डेसिमल 2.14 1 2 1 3। अब यहाँ पे देखें कि कोई सीक्वेंस नहीं है। 1 तो आ रहा है लेकिन उसके बाद 2 आ रहा है सेकंड नंबर पे, फिर 1 तो आ रहा है लेकिन फिर क्या नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, और उसके बाद नॉन रिकरिंग है, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर है।
और इरेशनल नंबर की डिटेल्स कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। तो टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरा रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद 2, 3, 4 डिजिट के बाद वो रुक जाते हैं या फिर वो किसी सीक्वेंस से रिपीट हो रहे होते हैं। और इरेशनल क्या होते हैं, ना ही वो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही वो रिकरिंग होते हैं। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2.353535। अच्छा, एक तो ये 6 डिजिट के बाद रुक गया और उसके बाद ये सीक्वेंस भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे 0.66 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। इस लाइन को हम कहते हैं बार, 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर है 0.66 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.6666 इस तरह कंटिन्यूसली ये हमारे पास चलता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2.236067 और डैश डैश डैश, मतलब डॉट 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 का मतलब ये क्या है कि ये कंटिन्यूसली हमारे पास चलता जा रहा है। तो हमारे पास अगर कोई नंबर इस कंडीशन में है कि एक तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद वो रुक नहीं रहा, दूसरा क्या है कि उसमें कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 7। अब जब स्क्वायर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास 4 नहीं है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, 16 नहीं है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 नहीं है, 25 5 का स्क्वायर है। इस तरह का कोई नंबर आ जाता है जैसे 6 7 8, उसके बाद 10, कोई ऐसा नंबर आ जाता है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, जिसका स्क्वायर जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये नंबर हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे भी आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट के बाद ये नंबर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और इसमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इसका जो फिफ्थ पार्ट, वो है ई। अब ई क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं नंबर 4 के ऊपर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, कि इर्रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू 3.14159265 इस तरह कंटिन्यूसली ये चलती जा रही है, कोई सीक्वेंस नहीं है, और उसके बाद ये कंटिन्यूस भी है, इन्फिनिट भी है। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद ई की वैल्यू है 2.71822818, कोई सीक्वेंस नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। फिर है स्क्वायर रूट 2, 1.4142, ये भी इसी तरह टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अच्छा बच्चे, ये जो दिया हुआ है आप लोगों को इर्रेशनल नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एमसीक्यूज में ये चीज आ जाए। अब ये हमारे पास क्या है, ई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब पाई की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास है 3.11415, इस तरह कंटिन्यूसली ये चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमारे पास क्या है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अगर हम सिर्फ 5 को देखें तो 5 तो हमारे पास रैशनल नंबर है, मतलब कोई भी इंटीजर तो आपके पास रैशनल नंबर है, लेकिन उसमें प्लस क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 11। 11 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट में आ रहा है, ये इर्रेशनल नंबर है। अब जब कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर में प्लस होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। बस 8 पार्ट है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 11, सेम वही 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 वाला है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 13 जो है स्क्वायर रूट 13 इर्रेशनल नंबर है, वो 3 में प्लस हो रहा है। रैशनल नंबर किसी भी इर्रेशनल नंबर में अगर प्लस होता है तो वो क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर। 15/4, अगर 15/4 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है 3.75। 0.75 सिर्फ दो डिजिट्स हैं, टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब दो इर्रेशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको 2 को 2 से, हमारे पास एक फार्मूला भी होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर इस तरह की कंडीशन हो, दोनों एक में प्लस का साइन हो, एक में माइनस का साइन हो, तो हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसी को हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास
4 माइनस 2 आ रहा है। अब ओनली इंटीजर्स जो होते हैं, सिर्फ इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि आपने नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब जैसे फर्स्ट दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2, एक तो स्क्वायर रूट है और फिर उसमें 2 आ रहा है, 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 जो है ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये दो जो इरेशनल नंबर्स हैं, इनको जब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसका मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 जो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ रहा है 1.4142 और इस तरह ये चलता जा रहा है। इन्फिनिट नंबर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यू होते हैं, चलते जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन जिसके ऊपर हम लोगों ने नंबर्स को ड्रॉ करना है। हमारे पास सेंटर में क्या होता है, 0, राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, मतलब जहाँ पे अगर 1 इस स्पेस पे है तो यहाँ +1, अगर जिस स्पेस पे है तो -1 भी उसी स्पेस पे होगा। इसी तरह जो 0 और 1 के दरमियान डिफरेंस होगा तो 1 और 2 के दरमियान भी उतना ही डिफरेंस होगा, मतलब सेम डिस्टेंस के साथ ये पॉइंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल जो हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास के हाइपोटेन्यूज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इन दोनों का स्क्वायर लें, उनको प्लस करें तो वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब हमें करना क्या है कि 0 से हम लोग फर्स्ट पॉइंट तक ले रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1.41 है, 1 का तो मतलब 1 अगर है डेसिमल से पहले 1 है तो हमने 1 पॉइंट ले लिया। अब जितना डिस्टेंस हमने यहाँ ले, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो 90 का होता है, तो हम इसकी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन लगा ली हमने, इसका यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास तो आर्क कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर की, या जितना हम लोगों का ये डिस्टेंस था वो भी 1 की आ गई। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। अब इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है कि आपने दोबारा आर्क ओपन करनी है। कहाँ से कहाँ तक ओपन करनी है, ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है यहाँ ओपन करनी है हम लोगों ने आर्क, ये आर्क ओपन करनी है और यूं करके इस तरह हम लोगों ने फिर पूरी आर्क ड्रॉ कर देनी है और इस लाइन से वो टच होनी चाहिए। हमारे पास जो नंबर लाइन है उससे टच होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये हमारे पास बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं कि बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है, दोनों का स्क्वायर ले लें 1 ही आ जाएगा। 1 + 1 क्या होता है, 2। अब हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 1.41 या स्क्वायर रूट 2 से। हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये आता है हमारे पास 1.7320, इस तरह ये चलता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है 1, फर्स्ट नंबर तो हमारे पास आ गया कि 1 2 3 4, ये हमारे पास नंबर थे, ये -1 -2 -3 नंबर थे। फर्स्ट नंबर तो हमारे पास क्या आ गया, 0 से 1 तक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जितनी लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की है, सेम वही लाइन, उतनी ही लाइन जितना हमने ये ओपन किया हुआ था, इसी तरह सेम यहाँ ओपन करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क लगा लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको आर्क को स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस नंबर लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब नंबर लाइन से स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि 90 का एंगल है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये वाला पॉइंट है, इसको और बेस लाइन को जो हमारे पास पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले वाली राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इस पॉइंट के ऊपर अपनी डी रखनी है,
इस पॉइंट के ऊपर। अब सेंटर पॉइंट के ऊपर हमें डी रखनी है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि सेंटर पॉइंट हमारा सेंटर पे आना चाहिए और ये वाली जो लाइन होती है ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और उसके बाद स्ट्रेट लाइन देखें कि हमारी क्या बन रही है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ हमने डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया और उसके बाद इस लाइन को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस को हम लोगों ने आपस में ज्वाइन कर देना है। इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब लास्ट पॉइंट हमारा कर ली और यहाँ तक हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ पर क्या है, इस जगह पर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे पास जो 3rd, 4th, 5th और 6th पार्ट है ये हमारे पास आ रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट हमारे 3rd पार्ट क्या है, 4 होल 1/3। तो हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, सेंटर में हमारे पास 0 आ गया, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर आप स्केल से मेजर करें 2 का डिस्टेंस ले रहे हैं तो 2, 4, 6 इस तरह नहीं, और अगर 1, 1 का ले रहे हैं तो स्केल से उसको सेम डिस्टेंस पे लें। अब हमारे पास यहाँ क्या है, 4 होल नंबर्स हमारे पास 4 है, हम 4 तक आ गए और राइट हैंड साइड पे आ गए, उनके पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद है 1/3। 1/3 को हमने क्या करना है कि 4 से 5 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे कि अगर हम सेंटर में 2 लाइंस लगा देंगे और वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ 2 लाइंस लगा देंगे, जैसे ये 1, 2 लाइंस लगा दी, हमारे पास 3 नंबर से हमने 2 लाइन्स जब लगा दी तो हमारे पास पोर्शन कितने हो जाएंगे, ये पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखें 1, 2 और 3 ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 4 होल 1/3। 4 होल ले लिया, इन 3 पार्ट में से 1 पार्ट हमें लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर कहाँ पर लाई करेगा, ये फर्स्ट पार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 1/7 -2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आ गया, राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए। 0 उसके बाद हमारे पास क्या है, -2 होल नंबर हमारे पास -2 है, हम -2 पे आ गए। उसके बाद है 1/7। अब ये जो 1/7 है, -2 से -3 तक हमने 7 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है। अब 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 लाइंस लगाएंगे, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हमने 6 लाइंस लगा दी तो हमारे पास जो पोर्शन बन जाएंगे वो 7 बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब -2 होल नंबर हमने ले लिया। उसके बाद है 1/7। 1/7 मीन इन 7 पार्ट्स में से फर्स्ट एक पार्ट, तो हमने पहला पार्ट ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे इस पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर देंगे कि हो जाएगा -2 होल 1/7। उसके बाद हम 5th पार्ट पे आ जाते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास 5/8। होल नंबर्स में हमारे पास नहीं है 5/8। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0.625। 0.625 मतलब 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। अब 0 और 1 के दरमियान लाई करता है तो हम दोबारा इसी पे आ जाते हैं। अब हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 8 है, तो जो डिनोमिनेटर में होगा हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 8 है तो हम कितनी लाइंस लगा लेंगे, 7 लाइंस लगा लेंगे। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइंस लगा दी तो हमारे पास 8 पार्ट्स बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें कितने चाहिए, 5/8। 8 में से 5 चाहिए, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे पास 5, इसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/8। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, 2 होल 3/4। 2 होल है तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। 2 होल हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास है 3/4, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4, तो हमारे पास कितने पार्ट्स होने चाहिए, 4 पार्ट्स होने चाहिए। 4 पार्ट्स होने चाहिए तो हम 3 लाइन्स लगा लेते हैं, लेकिन ये लाइन्स इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। 1, 2, 3 लाइन्स लगा ली और पार्ट हमारे पास कितने बन गए, 1, 2, 3, 4। अब हमें क्या चाहिए, 4 में से 3 लाइन्स चाहिए, तो हम 1, 2, 3 इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं, उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 होल 3/4। तो इस तरह हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पर शो किया कि हम कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर P/Q where P and Q are integers and Q must not be equal to 0। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर है हमारे पास क्योंकि 4 के ऊपर बार है, 4 रिपीट हो रहा है, वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो वो क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है।
अब ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो डेसिमल में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। हमने किस में शो करना है कि उसको रैशनल नंबर में शो करें वेयर p एंड q आर इंटीजर्स के p और q जो दोनों हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो उसको अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.4 और इसके ऊपर क्या है बार। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.4444 और ये इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं, इस इक्वेशन का हम नाम क्या रख लेते हैं, ए इक्वेशन। हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन ए को विथ, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई, इक्वेशन ए को विथ 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हम लोगों ने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, आप देखें पॉइंट के बाद हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं, 1 इंटीजर है। अगर 1 इंटीजर है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारे पास इंटीजर्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 10x, क्योंकि यहाँ पर x था, ये हमारे पास हो जाएगा 10x और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4.444, इस तरह ये चलता जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 0 होता है तो पॉइंट इधर आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया, इक्वेशन बी। हमारे पास ए इक्वेशन है, हमारे पास बी इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं कि हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी, कि हमने ए इक्वेशन को बी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10x माइनस एक्स, ये है हमारे पास 4.444, इस तरह चलता जा रहा है, माइनस 0.444 और ये भी चलता जा रहा है। अब 0.44 जितने नंबर्स यहाँ पे हैं उतने ही नंबर्स यहाँ पे हैं, तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली 4। और 10 में से अगर 1 माइनस करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9x। हमने यहाँ भी 9 डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 9 डिवाइड कर दिया, 9 से कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आ गया 4/9। हमने फाइंड आउट करना था विच इज इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q और q मस्ट नॉट इक्वल बी वेयर, हमारे पास q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में q की जगह क्या है 9 है। हमारे सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 0.37 और उसके ऊपर बार है। हमारे पास 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो 37 का मतलब क्या है कि 37 ये नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, 37 फिर 37 फिर 37 फिर 37। और जब इस तरह नंबर्स रिपीट हो रहे हों और सीक्वेंस से रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं और वो जो होती हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास डेसिमल में लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो हमने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। मतलब जो नॉर्मल ज़बान में अगर हम लोग कहें तो हमने उसके बटे की फॉर्म में लिखना है। p हमारे पास डिनोमिनेटर एक वैल्यू होनी चाहिए और न्यूमरेटर एक वैल्यू होनी चाहिए, उस फॉर्म में हम लोगों ने रैशनल नंबर को लिखना है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता, तो q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि ये नंबर जो है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.37 और 37 का मतलब क्या है कि 0.3737 ये इस तरह रिपीट होता चला जा रहा है। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं x इज इक्वल टू 0.3737, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 बाय, हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, 10 में एक 0 होता है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100x और ये क्या हो जाएगा 37.3737, इस तरह ये चलता जाएगा और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम लोगों ने 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 चलता जा रहा है माइनस 0.37
37 ये इस तरह चलता जा रहा है। तो हमारे पास पॉइंट के बाद ये वाले जो 37 है और ये वाले जो 37 है ये आपस में कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 37। और यहाँ 100 में से 1 माइनस करें तो 99x, 99 से यहाँ भी डिवाइड कर दें और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, 99 से कैंसिल और x हमारे पास क्या आ गया 37/99 विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज इन फॉर्म ऑफ p/q और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। अच्छा थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि 0.21, इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.21 बार। अब बार का मतलब क्या है कि 0. ये जो 21 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 21 21 21 और कॉन्टिन्यूसली इस तरह। इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। क्या करते हैं हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 विद 100। अब 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं 2 1, दो नंबर्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोथ साइड्स करेंगे विद 100 ऑन बोथ साइड्स। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100x और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 21.2121, ये इस तरह चलता जाएगा। अब इसको हम क्या इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं तो 100x माइनस x और ये आ जाएगा 21.2121 चलता जा रहा है माइनस 0.212121 ये भी चलता जा रहा है। तो ये पॉइंट के बाद वाले ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2121। 100 में से 1 माइनस किया तो 99x। अब 99 को यहाँ भी डिवाइड कर दें और यहाँ भी डिवाइड कर दें, इससे कैंसिल हो गया। x हमारे पास क्या आ गया 21/99 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q और डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारे पास एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, दो नंबर है डिनोमिनेटर में हमारे पास 99 है। अगर 3 नंबर्स हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 999 हो जाएगा क्योंकि एक नंबर हम माइनस कर रहे हैं। और पॉइंट के जो नंबर ये दिया गया जैसे 0.21 दिया गया फॉर एग्जांपल, जो नंबर हमें दिया गया जैसे 0.21 दिया गया तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा 21/99। 37 दिया हुआ था 0.37 दिया हुआ था 37/99। अगर फॉर एग्जांपल 41 दिया हुआ 0.41 दिया हुआ तो 41/99। अगर फॉर एग्जांपल 0.9 दिया हुआ है तो 9/9 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारे पास 0.8 दिया हुआ है तो 8/9 क्योंकि पॉइंट वाले के बाद वाले सारे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं। पॉइंट से पहले वाला नंबर आ जाता है और उसके नीचे हम एक अंक को डिवाइड कर देते हैं। तो होप सो बच्चों कि आपको आज का लेक्चर जो लेसन नंबर 1, 2 और 3 हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का किया है ये समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई चीज़ आप मुझे क्लियर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको पूरी प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का था। फिर नंबर लाइन पे हम लोगों ने कैसे उसको शो करना है और उसके बाद था कि हमने कोई रैशनल नंबर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो हमने उसको p और q के फॉर्म में कैसे लिखना है। इस चैप्टर में जो आपने फर्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था रैशनल और इरेशनल नंबर, वो इंपॉर्टेंट है। अब MCQs के लिए जो है वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है आपको